हिंदुस्तान की सबसे छोटी पार्टी बजरंग दीवाना म्यूजिकल ग्रुप जागरण पार्टी आपकी सेवा में तत्पर है और बड़ा ही सुंदर जानवी और मानवी दोनों बच्चियों का जो कि बर्थडे है उनके उपलक्ष्य में बड़ा ही सुंदर कांड का इस सुंदर तरीके से आयोजन किया गया है। आए हुए सभी भक्तजन एक बार जय घोष लगाएंगे। यदि एक हाथ उठा करके जय घोष लगाते हैं तो अर्पण की भावना होती है और यदि दोनों हाथ उठा करके जय घोष लगाते हैं तो समर्पण की भावना होती है। एक बार दोनों लोग और सभी लोग मिल करके जय घोष लगाएंगे। बोले हनुमान जी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की। आइए, ज्यादा क्योंकि कार्यक्रम वैसे भी विलंब हो चुका है मगर कार्यक्रम कटाई का समय चल रहा है बेटा। हाँ, और लाइटें भी जलवा दीजिए। आइए, कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से, क्योंकि सर्वप्रथम विघ्नों के हरता मंगल के कर्ता प्रथम पूज्य कहलाए बाबा गणेश जी की प्रार्थना करते हुए, क्योंकि विघ्न बाधा न आ पावे हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए बाबा गणेश को मनाते हुए पावन इस कार्यक्रम की बेला में जुड़ते हैं। छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक श्री सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वेदपत्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय आइए बाबा गणेश को मनाते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और बाबा गणेश को मनाते हैं। हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे। हो बाबा बीच सभा में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, की आंखों के तारे। बाबा बीच सभा में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, बाबा जी की आंखों के तारे। तेरी काया, हो तेरी काया, तेरी काया कैजन कैजन, किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा, हो किरणों का है
परम्पार कोई पावे नहीं पार, तेरी माया परम्पार कोई पावे नहीं पार। बाबा बीच सभा में आ जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे। आइए बाबा गणेश जी की वंदना करते हैं, और क्योंकि सर्वप्रथम कहलाए हैं और प्रथम पूज्य कहलाए हैं, तो कहिएगा क्या? क्या अरे सारे जब हम देखिए हो, क्योंकि बाबा गणेश जी आ रहे हैं, क्योंकि बाबा गणेश के रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ इनका बड़ा परिवार है। तो एक बार तालियां बजाइए पहले, और सभी लोग कहिए अरे देवा वो देवा गणपति देवा, देवा 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 मिलन, देवा वो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन, देवा वो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। क्योंकि सारे जहां में सबसे पहले, सारे जहां में सबसे पहले जिनकी पूजा, जिनकी पूजा, जिनकी पूजा मोरया, बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया बप्पा मोरया, मोरया बप्पा मोरया, मोरया बप्पा मोरया, मोरया बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति 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 मोरया। बोली गजानन सरकार की। हेलो हेलो ताकत लग रही दुगुल लगा। आइए पावन सुंदरकांड की पुस्तकें आप सभी लोग ले लीजिए, और सर्वप्रथम हनुमान चालीसा पीछे लिखी हुई है, और पावन मंगलाचरण में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए पावन सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। श्री हर हनुमतये नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय
हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, मूंज जनेऊ साजे, सकल सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यामान गुणी अति चातुर, राम काज कर देखो आतुर, प्रभु चरित सुन देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, रघुवीर हरष उर लाए, रघुपत कीनी बहुत बड़ाए, मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, हंस गए श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिखपाल जहाते, अब तो उठ गए सके कहाते, तुम बकार सुग्रीवय दीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो महत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र जो जन बर भानु, वीर अवतारि मधुर फल जानो, प्रभु मोटिका मिल मुख माही, जगत लाग गए अजरज लाई, दुर्गम काज जगत के जेते, अनुग्रह तुमरे देते, आए दुआरे तुम रखवारे, हो बिना क्या बिन पैसारे, सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, पावन तेज सवार हुआ मैं, दोनों के हाथ से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर सब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, पद निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे, सब परिणाम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सुख जगत उजियारा, साधु शत की तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव दिन के दाता, असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति की आशा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त पाई, और देवता चीतन करई, हनुमत सिर सर्व सुख करई, संकट कट मिट सब पीरा, जो मिले हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो कुलदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चीरा, जय नाथ हृदय मांगेरा, पवन तरह संकटी हरण, मंगल मूर्ति रूप नामा, राम लखन सीता सहित जय बसो मन मोसिया रामा, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, जय 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 जय, जय जय श्री सीताराम। आए सुंदरकांड में प्रवेश करने के पहले सर्वप्रथम किष्किंधा कांड का एक दोहा पढ़ना अति आवश्यक होता है। यदि किष्किंधा कांड का एक दोहा न पढ़ा जाए तो पूर्ण फल प्राप्त सुंदरकांड का नहीं होता। तो आए सर्वप्रथम किष्किंधा कांड को खोलें और हमारे साथ में तालियों के साथ में किष्किंधा कांड से बोलें।
प्रणव पवन कुमार कलमल पावक ज्ञान गण जासु हृदयागार बसहि राम सर छाप धरे कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल दीन दयाल, हमारे परिवार में आ रहे कोई संकट परेशानी या हमारे घर में कोई रोग हो तो बाबा से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, क्योंकि मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमयी मंगली जय जय हो तुम्हारी बजरंग बली। तालियां बजा दीजिए आप लोग इधर बैठे दिख नहीं रही आप लोग। हाँ, थोड़ा सामने आइए, कम से कम आप लोग पीछे बैठिए। हाँ, दरबार के सामने आइए, वैसे तो अच्छा लगेगा, पीछे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि दरबार में जब बैठे होते हैं भक्त तभी अच्छा लगता है। जो बाबा के दरबार के पास बैठे हैं वही घास बैठे हैं, जो है पास वही है घास, और जो है दूर वही है मजबूर। तो आइए दरबार में जुड़े और बाबा से कहेंगे, हे बाबा, आप संकटों को हरने वाले और हमारे जीवन में मंगल करने वाले आप हनुमान जी महाराज, क्योंकि भगवान श्री राम त्रेता में आए, भगवान श्री राम त्रेता में आए, अपनी लीलाओं का वर्णन किया और चले गए। प्रभु श्याम द्वापर में आए और भगवान श्री श्याम आए, द्वापर में आए। हाँ, यही रहो। और जब द्वापर में आए तो भगवान श्री श्याम ने लीलाओं का वर्णन करते हुए अपने धाम को चले गए, मगर जब हनुमान जी जब से आए हैं तब से आज तक कभी गए नहीं हैं, क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा। इनका एक ही युग में नहीं, चारों युगों में इनका प्रताप है। तो एक बार सभी लोग जय घोष बोले, बोले हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, अभी आवाज नहीं आ रही है थोड़ा भक्तों की, एक बार सभी लोग जरा, क्योंकि बोलने को दी जुबान, बोलता क्यों नहीं, लेने को बाला का नाम मुख खोलता क्यों नहीं। आज का न बोलना कल तुझे पछताएगा, बंदे बोलना चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए बोलिए एक बार सभी लोग, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे बोला अगर वो पता नहीं कैसे बोल रहे। आइए दरबार में जुड़े और बाबा से कहे, बाबा दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इबादत प्रभु बाणयो शोतन बरनित जाय, अंगद कहम जाम मैं पारा, जामवंत के तुम सब लायक, कहे रीच पति सुन हनुमाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन सुकाज कठिन जग माही, राम काज लगी तबे अवतारा, कनक भरन धन तेज विराजा, सिंहनाथ करिवार हिवारा, सहित सहाय रावण ही मारे, जामवंत मैं पूछव तो ही, कितना कयवतात तुम जाई, तब निज भुज बल राज बनेना, दीन दयाल बिरद संभारी, अभिषेक शंख शकार निश्चर राम सीतई आनी है, जो सुनत गावत
कहत समुझत परम पद नर पावही रघुवीर पद पाथोन पद प्रकाश तुलसी गावही दीन दयाल बिरद सम भारी हरनाथ मम संकट भारी भव में सद रघुनाथ जसो सुनय जिनर अरुणारी नित्य सकल मनोरथ सिद्ध करहि प्रतिदास दीन दयाल बिरद सम भारी हरनाथ मम संकट भारी लीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुलभता सुलभ ज्ञान जासुदा रघुपति सियापति रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई शब संतन की जय। आए पावन अब सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। श्री गणेशाय नमः जानकी वल्लभो विजयते पच्चम सोपान सुंदरकांड श्लोकम बोल नहीं रहा मैं देखो स्वांतम शाश्वतम प्रणीयमनिगम निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु फणीन से विमनिसम वेदांत भेदम विभो रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिमा बंदे हम करुणाकरम रघुवर गोपाल चूड़ामणि नान्यास्पृहा रघुपते हृदय अस्मिन् दिये सत्यम वदामि च भवानि किलान्तरात्मा भक्ति प्रिय रघुराम निर्भयाम में हमारे दोषलय कुर्बान सच्चा अतुलित बलधाम हेम शैलाभ दे हम धनुज बन किसानम ज्ञान तनुज बन किशानम ज्ञानी नामाग्य वर्णम सकल गुण निधानम बारणानाम धीसम रघुपत प्रिय भगतम बात जातम नमामि। हेलो बोले बालाजी सरकार की जय। इसको बढ़ाओ थोड़ा बेस काट दो इसका यार। बोले बालाजी सरकार की जयकार का मतलब होता है जहां भी लगाई जाए दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को दिखाकर जयकार लगाई जाए, वरना कहना हम लोग का काम है, आप लोग करें या ना करें ये आपकी इच्छा आपकी मर्जी। बोलिए सच्चे दरबार की। अगर प्रभु ने सुंदर से दो हाथ दिए हैं तो आज उठा लीजिए, हो सकता है कल कहीं उठा दो तो लड़ाई हो जाए। आज प्रभु के दरबार में बैठे हैं तो दोनों हाथों को उठाकर एक बार जयकार लगाएं। बोलिए बालाजी सरकार की। और इसी श्रृंखला में हमारे चाचा जी क्या नाम है देवकरण जी, आपके द्वारा पहली अरदास बाबा के चरणों के पास में आई है। जिस खजाने से खजाना बाबा ने भेजा है उनके परिवार से नासे रोग हरे सब पीरा। ये बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला सुख हो निरोगी हो काया। हमारे घर में चाहे जितनी हो माया, और यदि शरीर में रोग लग गए तो पैसा कोई काम का नहीं। तो पहला सुख हो निरोगी हो काया, दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख हो कुलवंती नारी, और चौथा सुख हो सुत हो आज्ञाकारी। आइए, बड़ा ही सुंदर पहली अर्धाली, एक अर्धाली को कहते हैं जैसे कहा गया जामवंत के वचन सुहाए। आइए क्या वचन सुहाए हमारे शैलेंद्र जी सुनाए। बोलिए बालाजी सरकार की। बहुत ही सुंदर सी चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, सुंदरकांड की पहली चौपाई। और रामायण में 7 कांड हैं, सिर्फ 5वें कांड को ही सुंदरकांड क्यों कहा गया है? वरना प्रभु राम जन्म हुआ उसको भी लिखा जा सकता था सुंदर, लिख दिया गया बाल कांड। प्रभु राम ने रावण का वध किया उसको भी लिखा जा सकता था सुंदर, लिख दिया लंका कांड। प्रभु राम राजा बने उसको भी लिखा जा सकता था सुंदर। चौपाई पढ़ने में आपको आगे पता चलेगा, फटक सिला बैठे दो
भाई राम जी लक्ष्मण जी इन 60 दोहे में बैठे हैं। जितना भी कार्य हुआ है वो हनुमान जी ने किया है, प्रभु के भक्त ने किया है। और कभी भी कोई भी कार्य प्रभु का भक्त करता है वो हमेशा सुंदर ही कहलाता है। मेरी सोच में इसके मारे सुंदर कांड इसको कहा गया होगा। बोली बालाजी सरकार की। देखिए आपका ये गांव बहुत बड़ा है, आप लोग यहाँ आकर बैठ गए हो, बहुत ही किस्मत वाले हो। 4 लाइनें बोल रहा हूं, अगर आप लोग समझिएगा तो ताली बजाकर बताइएगा कि आप लोग समझ गए। आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो जो प्रभु के दरबार में बैठे हो, बहुत ही किस्मत वाले हो, वरना बहुत दूर तक आवाज जा रही है, बहुत लोग यहाँ पे आके नहीं बैठ पा रहे हैं। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो। क्यों किस्मत वाले हो? क्यों? ये दिल इसके कांटों में तुले या ना तुले, ये दिल इसके कांटों में तुले या ना तुले, वो फूलों का सबनम से धुले या ना धुले। और आज की इस दिन को गनीमत समझो भक्तों, पता नहीं कल तुम्हारी या हमारी आंख खुले या ना खुले। क्या बात है। चलिए जो समझ गए हैं, वैसे मैंने समझ गया हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का जमाना है तो लोग हो सकता है कि इंग्लिश में बात करें। हाँ। अभी मैं हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। बहुत ही सुंदर सी चौपाई लिखी गई। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय दिखाए। ऐसा क्या कह दिया जामवंत जी ने जो उनके कानों को तो अच्छे लग ही गए, उनके हृदय में समा गए। तो मेरी सोच में बाबा से कुछ ऐसा ही कहा गया होगा। आप भी भजन के माध्यम सुनिए और जब पढ़ा जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। हिंदी में चलना। बोलिए बालाजी सरकार की जय हो। सारी वानर सेना माता जानकी का हरण हो गया। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बंदर भालुओं की सेनाएं भेजी गई। जो दक्षिण दिशा में बंदर भालू गए, कुछ विशेष भेजे गए जैसे नंदलील अंगद जामवंत जी सरकार, कुछ विशेष वानर गए। पता चल गया सागर को उस पार माता जानकी है। सागर को उस पार जाए तो जाए कौन, और माता का पता लगाए तो लगाए कौन? आपने जो एक दोहा किष्किंधा का भी पढ़ा, उस दोहे के बगैर कभी भी सुंदरकांड पूर्ण नहीं हो सकती। वो चाहे आप समझा दीजिए और चाहे पढ़ दीजिए, मान्यता उतनी ही है उसकी। अंगद का है जाऊं मैं पारा, एक एक से बलशाली बानर गए थे माता जानकी की खोज के लिए। सागर के इस पार है, पता चल गया माता जानकी सागर के उस पार है। तो एक एक बानर कह रहे हैं अंगद का है जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरते ही मैं जा सकता हूँ, पर मेरे लौटने में संशय है, संदेह है। मैं जा सकता हूँ, लौटने में संदेह है। जाने को जा सकता हूँ पर वापस आ नहीं सकता। हाँ। कारण है कौन सा नाथ बतला नहीं सकता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ की ममता शायद ना आने दे, इस वजह से जाने को जा सकता हूँ। जामवंत जी वहाँ पे सबसे बुजुर्ग आदमी थे। जहाँ भी जाए मंती यत बूढ़ा, जहाँ भी जाए बुजुर्गों की जरूर सुननी चाहिए। जामवंत कहे तुम सब लायक, क्या बात। आप सब लायक हो जाने के लिए। और का जामवंत कहे तुम सब लायक, पटही की सब ही कर नायक। नायक कहे रीच पत सुन हनुमाना, काचो साध रहे हो बलवाना। हाँ, तुम्हें याद नहीं है कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। और ऐसा कोई कार नहीं है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। कलयुग के साक्षात देवता है बालाजी सरकार, और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और देवी देवता आपकी पूजा को सुनने में देर कर सकता है, पर आप मेरे बाबा की सेवा सच्चे मन से कीजिए। जैसे आपके भाव होंगे, ये हमारा रोज का काम है। सुनो या ना सुनो, ताली बजाओ या ना सुनो, ये आपकी इच्छा आपकी मर्जी है, ये हमारा रोज का काम है। पर आप लोग यहाँ बैठे हैं, जरूरी नहीं कि 4 घंटे यहाँ बैठ जाओ। एक घड़ी आधी में भी पुनियादी, जितनी देर बैठे बस भाव आपके इनके प्रति होने चाहिए। क्योंकि घी के दीपक जलाने से क्या फायदा, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा, और मैल अगर आप लोग मन का धोया नहीं तो 4 घंटे बैठने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो आइए, बात अच्छी लगा करे तो ताली बजा दिया करो।
सुन रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। आइए जामवंत जी कह रहे हैं, जामवंत के बंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय दिभाए। जामवंत जी कह रहे हैं, पूरी वानर सेना कह रही है हनुमान जी महाराज से क्या क्या तुम जाओ बजरंग बाला। सारी वानर सेना उधर हनुमान जी महाराज को माता जानकी का पता लगाने के लिए भेज रही है। आप लोग यहाँ बैठे हो, राम कथा सुंदर करतारी, प्रभु की सेवा करने का अवसर मिले तो ताली बजाकर सेवा करने का कोशिश कीजिए। आप सभी लोग बाबा से कहो, बाबा कि तुम जाओ बजरंग बाला, जाओ अंजनी के लाला, तुम जाओ बजरंग बाला, बजरंग बाला, जाओ अंजनी के लाला। इसी श्रृंखला में जाने किराया आ गया। और हमारे बीनू भैया जी के द्वारा उनके परिवार से 51 पुष्प मुद्राओं की अरदास आई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम जाओ बजरंग बाला, तुम जाओ बजरंग बाला, तुम जाओ बजरंग बाला, जाओ अंजनी के लाला, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ सागर पार, बजरंग बाला, जाओ सागर पार, तुम जाओ सागर पार, मेरे प्यारे बजरंग बाला, तुम जाओ सागर पार, मेरे प्यारे बजरंग बाला। आपको जाना है तो करना कितना है, लगे रहो। सागर के पार तुम जाना, माता का पता लगाना, सागर के पार तुम जाना, माता का पता लगाना, सागर के पार तुम जाना, माता का पता लगाना, सागर के पार तुम जाना, माता का पता लगाना। कैसी है, कैसी है, कैसी हसिया सुकुमार, प्यारे बजरंग बाला, कैसी हसिया सुकुमार, प्यारे बजरंग बाला, जाओ सागर पार, मेरे प्यारे बजरंग बाला, तुम जाओ सागर पार, मेरे प्यारे बजरंग बाला। बोले सच्चे दरबार की जय। उधर पूरी वानर सेना ने हनुमान जी महाराज से निवेदन किया, भेजा। अब हनुमान जी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आप लोग भी आगे की चौपाई पढ़ते हुए मेरे साथ ताली बजाकर प्रभु से कहो, भैरवी लगाकर बाबा, हाँ भैरवी लगा दे। बोलिए सच्चे दरबार की आइए, आज द्विवेदी परिवार में कन्याओं के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर ये सुंदर सा सुंदर कांड का पाठ हो रहा है। तो आप लोग प्रभु के दरबार में बैठे हैं तो प्रभु से कहो, प्रभु हो शुरू हो रही है राम कहानी, बहुत पुरानी और ऋषियों की जुबानी हो वो राम कहानी। और आज द्विवेदी परिवार में शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही बहुत पुरानी ऋषि
से प्रारंभ करते हैं। और कहा गया जामवंत के वचन सुहाए। हाँ कैसे आग लगी है, आग लगी है, बरसा है पानी और शुरू हो रही है राम का। दयाल विरत समारी हरो नाम मम संकट हारी। राम भक्त के वचन सुहाए सुन हनुमान हृदय दिवाए। अब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई जब लगी आमहु सीत ही देखे। यह कही नाय समन कहु माता चलो हरस लिए धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ता ऊपर। बार बार रघुवीर सवारे जो पवन तनय बल भारी। यही गिरि चरण देहि हनुमान जो दुगा पाताल तुरंता। अमोघ रघुपति करवाना बात चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत विचारी नाग होय समहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी हरो नाथ मम संकट हारी। देर पावन क्या मन रुपगी पावन अरदास। हमारे मान्य सम्मानिया बहन जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्राओं की पावन अरदास बाबा के चरणों के पास में आई है। और ये 201 पुष्प मुद्राओं की पावन अरदास बाबा के चरणों के पास आ रही है। जिस खजाने से ये खजाना आ रहा है बाबा उनकी बरकत करें। और आए सुने कुछ। हाँ देने वाले वाला जी, लेने वाले वाला जी। आइए क्योंकि हनुमान जी का ठीक है बनाए रखो इसे। हनुमान जी का बड़ा ही सुंदर एक दोहा पूर्ण हुआ। और उसके आगे लिखा हुआ है हनुमान ते परसा कर पुनकीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी सोच रहे हैं राम का काज पूर्ण करके ही विश्राम करेंगे। आइए तो जुड़ते हैं बालाजी के चरणों में और कहते हैं बाबा चलिए विजय भाई कि जो खेल गए। हाँ भाई भोलेनाथ के डमरू बम भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम। डमरू बजाओ। क्या बात है, एक बार तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत बढ़िया। लाल की संगत कर रहे हैं, बड़ी दूर से पधारे हैं अकबरपुर से हमारे साथ अमर सिंह तूफानी जी। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई, क्योंकि बड़ी मेहनत से अपना रोल अदा करते हैं। चाहे साउंड कमजोर मिले और चाहे अच्छा मिले, मेहनत वही करनी है और इसीलिए काम का नाम है। जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए। और एक बार वो ताली बजाओ मेरे हनुमान के। क्या बात जियो। क्योंकि हनुमान जी अजर अमर है। हाँ माता जी ने वरदान दिया है। माँ सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया अजर अमर का। अजर का मतलब होता है कभी किसी का
शरीर कभी जर्जर न हो। ये बात महीन है। ये मेन बात है। हाँ। अमर का मतलब है कि जिसकी कभी मृत्यु न हो। हाँ। और हनुमान जी जब से आए हैं तब से यही है। तो सुनिएगा। हाँ, क्योंकि कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो कहिए जो खेल गए प्राणों से श्री राम के लिए। और इसी श्रृंखला में आप हैं शंकरी सिंह, आपके द्वारा 101 पुष्पद्राओं की पावन अरदास आ रही है बाबा के चरणों के पास, उनको कभी न रखे उदास। आइए बाबा के चरणों में जुड़े और बाबा से कहें, बाबा एक बार वो ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी और पवन वेग से लाए हैं वो लाए सजीवन मुक्ति। इसलिए पर्वत को उठाने वाले हो। उठाने वाले और थोड़ा गिरी लाने वाले बलि बलवान के लिए। और सब मिलकर ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए। अब बजिए ताली। बजेगी आराम से बजेगी। क्योंकि एक बात बताना चाहते हैं आपको इस भजन के माध्यम से। कौन सी बात है बताइए जरा। क्योंकि भादों का अंतिम मंगल ये क्योंकि लोग कहते हैं बुढ़वा मंगल क्यों मनाया जाता है। तो आइए बुढ़वा मंगल की छोटी सी भेंट आप लोगों को दे रहा हूँ। समझना बेटा कि भादों का अंतिम मंगल कहलाता है बुढ़वा मंगल। और बुढ़वा मंगल क्यों कहलाया? क्यों? क्योंकि सम्मान करो बूढ़ों का, सम्मान करो बूढ़ों का, संदेशा देता मंगल। यही प्रसंग हम लोग प्रयागराज में बलुआ घाट में। हाँ, बलुआ घाट में एक चाचा खड़े हुए। हाँ, चाचा कहने लगे जब हनुमान जी बूढ़े नहीं हुए हाँ, तो बुढ़वा मंगल किस बात का? सही बात है। तो हमने कहा बात तो आपकी चाचा सही है मगर जवाब न दे पाए। हाँ, ढोलक हारमोनियम ले लेना। हमने कहा ढोलक हारमोनियम ले लेना, जवाब सुनिएगा पहले। हाँ। हमारी बात सुनिएगा। हाँ, फिर गुनिएगा। फिर उसके बाद गुनिएगा। क्योंकि भादों का अंतिम मंगल, आप कोई त्योहार तिथि न याद रखिए। हाँ, केवल भादों का अंतिम मंगल याद रखिए। वही बुढ़वा मंगल है कि भादों का अंतिम मंगल कहलाता है बुढ़वा मंगल। सम्मान करो बूढ़ों का, संदेशा देता है सिंदूर से सजने वाले, सिंदूर से सजने वाले और घर घर में पूजने वाले बलि बलवान के लिए। और
एक बार वो ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार वो ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए। आइए पहले तो हमें चलते हैं और प्रवेश करते हैं और कहते हैं दीन दयाल बिरद सम भारी हनुमान दे बरसा कर गुण कीन प्रणाम राम काज के देवो मोर कहाँ विश्राम। दीन दयाल बिरद सम भारी रघुनाथ मम संकट भारी जात पवन सुत देवन देखा सुरसा नाम आइन गए माता आज सुरन मुझ दीन आहारा बचन कहे पवन कुमारा राम काज कर दिन मैं आयो सीता कहे सत सुनाओ सब सब बदन बैठियो आई सत कहो मोहि जान दिवाई कमन वजतन दे नहीं जाना मोह कहो हनुमाना जो जन भर दे बदन पसारा बन वीर दुबन बीतारा जो जन मुख दे जय मोर भवन सत भाषित भयो जस जस सुर सा बदन बढ़ावा कवि रोग सत जो जन दे आनंद गीना रोग भवन सुत लीना बदन बैठ बोली बाहर आवा कोई सुरन रे लागी पठावा दीन दयाल बिरद सम भारी राम काज सभी करे हो तुम बल बोध निधान आशीष दी गए सो अर्ज चलो हनुमान। दीन दयाल बिरद सम भारी रघुनाथ मम संकट भारी चर एक से तुम्हारे माया नभ के कर गाई वचन तुझे जगन बुलाई लोक तुझ के तन छाई चाहे चाक तो सोन छुड़ाई सदा गगन जल खाई कोई चले हनुमान ताकीना कपट कभी तुल तई कीना ताई मारी मारुत सुत वीरा मार गयो मत धीरा जहाँ जाय दे जीवन शोभा बल बोल सुहाए साल विशाल देखिए के आगे मानव चुक भी गए अधिकारी भर जई लंका देही देखी अति होरक जल निध जब भाषा दयाल बिरद सम भारी जगत कोट विचित्र मुनिगत सुनंदरायत
मन नकार बहुदिस राक्षसी लाज तुलसीदास इनकी कथा कचुक है कहीं रघुवीर सरती त्याग गत दीन दयाल विरत समवारी पूरी रखवार देखी बहु कभी मन कीन विचार अति रूप दरार से अगर करो परिसार दीन दयाल विरत समवारी असक समान रूप कब धरगी राम लखनी एक निश्चरी ज्ञान सुनहि मरम सत मोरा कोशिका एक महाकपिहानी सहकारी उठी सो लंका जब रावणे ब्रह्म वर दीना कल होश दे कवि के मारे नाथ मोर अति पुण्य बभूता दीन दयाल विरत सहारे नाथ स्वर्गी अब वर्ग सुख हरई तुझाए की आग दूल लगाई सकले जो सुन लो सुन दीन दयाल विरत समभारी रवि से नगर की जय सब काजा करल सुरारी पुकर बिलाई करुण सुमेरु रेणु समताई अतिलक रूप धरि हनुमाना मंदिर मंदिर प्रति कर सोना राधानन मंदिर माई शैल गीत देखा कपि देहि भवन एक मुन नीच स्वभाव दीन दयाल विरत समवारी रामायण अंकित गए स्वभाव रवि न जाए रामचंद्र जी की जय रमन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की यदि अच्छा लग रहा हो कार्यक्रम तो बजाइए एक बार बस बस। आइए दो हुए हैं 5। आइए एक सुनाते हैं और भजन आप लोगों को, क्योंकि एक फरमाइश आई थी। आइए सुनिएगा, क्योंकि जब से राम मंदिर बन गया है तो हिंदुओं का सीना तन गया है। बन गया है, क्योंकि जो राम का नहीं हाँ, वो हमारे काम का नहीं। वो किसी काम का नहीं। आइए दरबार में जुड़े और बाबा से कहें बाबा, क्योंकि हमारे जाने के पुण्या आई और चली गई। भगवान श्री राम लला का मंदिर अपने आंखों से बनता नहीं देख पाए। हम आप सभी लोग उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जिसमें हम लोगों को हमारे आंख के सामने राम मंदिर बन रहा है। जाने कितने लोग चले गए, जाने कितने लोग शहीद हो गए राम मंदिर के लिए। आइए सुनिएगा, क्योंकि एक भक्त कहता है भगवान से कि यदि अगला जन्म मिले धरती पर क्या नाम है? गुप्तदान महाकल्याण
आपकी रक्षा करें वीर हनुमान कि यदि अकेला जन्म मिले धरती पर तो भारत माता की गोदी हो, भारत माता की गोदी हो, भारत माता की गोदी हो। जो राम का मंदिर बनवा दे सत्ता पे नरेंद्र मोदी हो। क्या बात है जियो गुरु। इसलिए कहना है यहाँ जन्मे है प्रभु राम। हाँ, एक बात और, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है ना, पार्टी हमारी खुद है। हाँ, हमारी पार्टी का निशान है हारमोनियम ढोलक। हाँ, हमारी खुद की एक पार्टी हम हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। क्योंकि जब हम लोग गुजरात अहमदाबाद कार्यक्रम करने गए हाँ, तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आपको कुछ मिल गया है? हाँ, मोदी जी ने हमने तो कहा, दिया है क्या घूस? हमको उन्होंने घूस नहीं दिया, हाँ, मगर इतना जरूर कहेंगे हाँ, कि राम लला जो टेंट में बैठे थे उनको जरूर विराजमान हाँ, बाबा के बाबा, हाँ। पर बाबा वो चले गए। और राम का मंदिर नहीं देख पाए। नहीं इसलिए देख यहाँ जन्मे है प्रभु राम, यहाँ जन्मे है प्रभु श्याम, ये हिंदुस्तान हमारा इसलिए इसकी है अलग पहचान। इस भारतवर्ष की हाँ, एक अलग पहचान है। समझे बेटा? इसकी है अलग पहचान, ये हिंदुस्तान हमारा। जियो तिवारी। इसलिए यहाँ जन्मे है प्रभु राम, ये हिंदुस्तान हमारा क्योंकि यहाँ नारियों की संख्या ज्यादा है। हाँ, माताएं इसलिए बैठी हैं। माताएं बहनों के सम्मान में भी 4 पंक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी थी हाँ, वो झांसी वाली रानी थी। आप चले जाइए चित्रकूट, हाँ, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे 3 देव बन करके लालना। भारतवर्ष की नारियां हाँ, बहुत कुछ कर सकती हैं और किया है। हाँ। सती सावित्री हाँ। अपने पति के प्राणों को ले आई, ऐसी ऐसी माताएं बहनें हुई। हाँ, सती सांडली। हाँ, उनका पति कोढ़ी था, उसने दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, कंधे पे बैठा के लिए जा रही थी, पैर लग गया, तपस्या कर रहे थे ऋषि, पैर लग गया, श्राप दे दिया कि जाओ, सूर्योदय के पहले तुम्हारा पति मर जाएगा, सूर्योदय नहीं होगा। तो सती ने कहा क्या कि जाओ, मैं सूर्योदय नहीं होने दूंगी। ऐसी ऐसी भी सतियां पड़ी है। बिल्कुल वही है। इसलिए शासन गोरों का हिला दिया, शासन गोरों का हिला दिया। किसने? झांसी वाली रानी ने। जब ब्रिटेन का जमाना चल रहा था, अब 1947 की बात कर रहा हूँ, और उसके पहले की बात है कि जब शासन अंग्रेज लोग कर रहे थे तो क्या हुआ? शासन गोरों का हिला दिया, जब वंदे मातरम बोला है, जब वंदे मातरम बोला है, जब वंदे मातरम बोला है, सर कफन तिरंगा बांध चले, रख दिया बसंती चोला है। इसलिए यहाँ नारी शक्ति महान। संस्कृत में श्लोक है, यत्र पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माताओं बहनों का सम्मान है, उसके घर में लक्ष्मी का आगमन अपने आप होता रहता है। सुनिएगा, शासन गोरों का हिला दिया, जब वंदे मातरम बोला है, जब वंदे मातरम बोला है, जब वंदे मातरम
रंगा पान चले रंग दिया बसंती चोराए। इसलिए यहाँ नारी शक्ति प्रधान, यहाँ नारी शक्ति प्रधान, ये हिंदुस्तान हमारा। इसलिए यहाँ जन्मे है प्रभु राम, ये हिंदुस्तान हमारा है। सिया राम जय जय राम, बोलिए राम सिया राम जय जय राम। और 5 नंबर दोहे से आगे का पाठ करिए। रामायुध अंकित ग्रहे शोभा वरनि न जाए, अब तुलसी का बदला देख हर्ष कपिलाए। दीन दयाल बिरद समधारी, नाथ नम संकट भारी। यहाँ कहाँ सजन घर बसा, यही समय विभीषण जागा। जय हर्ष कपि सजन सीना, साबुत होए न कारज हानि। विभीषण उठ रहे आए, कहो निज कथा बुझाई। आयहु मोह करन बलवानी। दयाल बिरद समधारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। तब हनुमान से कही सुनत जुगल तन पुलक मन, भगत सुमन गुण गाए। हरहु नाथ मम संकट पवन सुति रानी हमारी, जन्म मोह जीव बिचारी। नाथ कबहु मोहि जानिय नाता, है कृपा मार्ग कुल नाता। मद कनक चुसावन नाई, बिन पद सरोज मन पाई। कोई बाबर हनुमंता, हरि कृपा मिलहि नहीं संता। रघुवीर अनुग्रह कीना, गम मोह नर तुहन दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक बर प्रीति। कवन में बन पुनीना, कर कल तब रीत धरीना। रात ले जो नाम हमारा, जिन काय न मिलहि हमारा। दीन दयाल बिरुद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखा सुनो मोह पर रघुवीर, तेरे कृपा सुमरे गुण बरे बिलोचन मीर। दीन दयाल बिरुद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानत हूँ अति स्वामी विसारी, जय किनायक होय कुमारी। मेरी विधिका बिना में गुण ग्रामा, बाबा अजिति बात विश्रामा, मुनि सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तारई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, के चाहु जानकी माता। विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। कर तुई रूप गयो भुलितावा, अशोक सीता रह जावा। मनई मोहीन बिनावा, के गीत जासन से गावा। भगत तनु तीत जटाल किरेनी, अपत हृदय रघुपति गुण सेवी। दीन दयाल बिरुद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निज पद नयन दिए मने राम पद कमल नीर, परम दुखी मां पवन सुत जग जानकी। दीन दयाल बिरुद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दरबल्लभ मोरा लुकाई, करहि विचार करो कमाई। अवसर रावण जय आवा, राज नार रूप किए
अधिपति परम सनी सुन दत्त मुख खागोत प्रकाशा कहूँ गिरी रही बरही विकासा मन समुनि गात जानकी सिद्ध नहीं रघुवीर बानकी नट सोने हरियाज होई अतन लाज लाज नहीं होई दीन दयाल विमुख संवारी रघुनाथ गम संकट भारी हरे आपुन सुन गागोत समेरा मई बानु समान परस वचन सुन गाणी असी बोला तुझ सियान दीन दयाल विमुख संवारी रघुनाथ गम संकट भारी सीता जय मुमित अपमाना लहु तब सिर कठिन कृपाना नारायण तपति मानु अभिमानी होत नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर रोज कर कर कस बंदर रोज कंठ की नवयति घोरा सत्य अस नाम बर मोरा मोरा संन्यास रुनम परिताप में रघुपति विरह अनिल सह जाता सब शीतल निधिल कहत बरदारा कहि सीता रघुन रघुवारा सुनत बचन गुनि मारन दावा कहि की नीत बुझावा कैद सकल निधि चरिन बुलाई कहि कहु नंदता सो जाई मात दिवस बहु कहा माना कहि मारहु मारक मारा दीन दयाल विमुख संवारी रघुनाथ गम संकट भारी। और इसी श्रृंखला में 151 पुष्प सुंदराएं बाबा के चरणों के पास में आई है। आदरणीय सुरेंद्र अग्नोत्री जी आदरणीय हमारे सम्मानीय श्री सुरेंद्र अग्नोत्री जी के परिवार से 151 रुपए की पावन अरदास बाबा के चरणों के पास में आई है। बाबा उनके खजाने को हमेशा भरा रखें। और आए दोहा हुए हैं 10, आइए एक दोहा और पूरा करते हैं। और इसी श्रृंखला में आप माननीय सम्मानीय अंकुर वाजपेयी जी बादा वाले, आपकी तरफ से भी 101 पुष्प मुद्राएं बाबा के चरणों के पास में आई है। बाबा जिस खजाने से ये खजाना भेज रहे हैं, हमेशा बाबा उनकी बरकत करें और उनके परिवार से नासे रोग हरे सब हीरा। आए दरबार में जुड़े और बाबा से कहे, बाबा हो तुमने बदल दी है मेरी, बहुत सुंदर क्या बात है तो भाभी आओ भाई आओ भाई आओ भाई आओ भाई तुमने बदल दी है मेरी, तुमने बदल दी है मेरी ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा नसीब की। अब आप सभी लोग कहिए, हाँ कहिए। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। बोलिए, तेरे चलाए से चले नैया। ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। परमात्मा की तो बातें छोड़ो। आइए सभी लोग मिल करके कहे क्या, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तुमने बदल दी है मेरी, तुमने बदल दी है मेरी ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा नसीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। और ये हमारे सम्मानीय चाचा का नाम क्या है?
गुप्तदान महाकल्याण इनकी रक्षा करें वीर हनुमान। आहा, आगे सुनिएगा आदरणीय श्रीमान। और ये पावन सभी कलाकारों के लिए 51 पुष्प मुद्राएं हमारे आदरणीय चाचा जी के दिल ने प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार चाचा जी के लिए सम्मान से तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। बातें रहोगे क्या बात बेटा जियो। तो दरबार में सभी लोग कहिए बाबा हाँ बाबा कि हंसता महकता घर तुम्हें। और इसी श्रृंखला में आप है माननीय सम्मानी राम नारायण भैया, आप दे रहे 101 रुपया। आपकी रक्षा करे गंगा भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद मेरे भैया जो लाए 101 रुपया। ये और बगल में ही है यमुना मैया। बोलिए यमुना मैया की। आइए दरबार में कहिए बाबा। एक बार अगर कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग। पुरस्कार मिले ना मिले पर एक कलाकार के लिए तालियों का स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद है। चावल च्यवनप्राश का काम करते हैं। हाँ आइए क्योंकि जिनको जिनको हंसता महकता घर मिला है वो मीठी मीठी तालियां बजा रहे हो। कह रहे 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। हंसता महकता घर तुम्हें बाबा ने ही दिया। बाबा ने ही दिया। बाबा ने ही दिया। और औकात कुछ न थी मेरी, औकात कुछ न थी मेरी, तुमने बना दिया। बाबा तुमने बना दिया। तुमने बना दिया। क्योंकि चाचा कहते हैं करता न होता तो कोई कार न होता, और बुद्धि न होती तो ये विचार न होता, और यदि एक न होता तो ये 1000 न होता, और यदि मेरा ईश्वर न होता तो ये संसार न होता। क्या बात जियो लाल। तालियां बज गई। इसका मतलब है क्योंकि आते हैं त्योहार, आते हैं त्योहार तो दुकानें अपने आप सज जाती हैं। आते हैं त्योहार तो दुकानें अपने आप सज जाती है, और वो साहित्य में दम तो तालियां अपने आप बज जाती हैं। क्या बात है जियो लाल। वाह जी वाह। जिन लोगों ने तालियां बजाई उनको धन्यवाद। जो बजाने का प्रयास करें उनके लिए थैंक यू। थैंक यू। तो आइए कहना है बाबा के दरबार में। बाबा हंसता महकता घर मुझे, हंसता महकता घर तुम्हें बाबा ने ही दिया। बाबा ने ही दिया। बाबा ने ही दिया। औकात कुछ न थी मेरी, औकात कुछ न थी मेरी, तुमने बना दिया। तुमने बना दिया। तुमने बना दिया। और मंजिल जो मुझसे दूर थी, मंजिल जो मुझसे दूर थी, और तुमने करीब की। अब कहिए तेरे जलाए से चले नैया गरीब की। हाँ बोलिए, क्या परेशान हो? अभी भोजन की व्यवस्था चल रही है। देखिए भोजन में ओ की मात्रा लगी है। समझो महीन बात है। भोजन यदि चाचा जी समझिएगा, यदि हम लोग 6-7 पूरी खा लेंगे तो बदहजमी हो जाएगी। हाँ रामदेव हाँ। चूरन मांगेंगे। और यदि भजन अनलिमिटेड, हाँ। भोजन में केवल ओ की मात्रा लगी है, हाँ। और वो ओ की मात्रा हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भजन। भजन। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। एक बार तालियां बजाएंगे भाई, और सभी लोग कहिए तेरे जलाए से चले नैया गरीब की। बोलिए
तेरे चलाए। क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बात है, बगल वाले के पड़ोसी के कंडा चोरी हो जाए आए हाय, फिर देखो कितना हल्ला मचा के। हाँ ये भगवान तुम ही देखे हो। तो इसलिए तो भगवान के भजन में, क्योंकि कहते हैं कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वही है जो पागल है माँ के बिहारी का। तो सभी लोग कहिए तेरे जलाए से जले नैया गरीब की। टाइम पास करने वाला काम नहीं कि तेरी दया न होती तो, हे बाबा तेरी कृपा न होती तो क्या बात है, कैसे ये घर बनाते। जियो। और ये जो मानते हैं कि उनकी कृपा से बना है वो मीठी मीठी तालियां बजा रहे हैं। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। तेरी दया न होती तो, तेरी कृपा न होती तो कैसे ये घर बनाते, कैसे घर बनाते, कैसे घर बनाते। और बाबा तेरी दया बिना प्रभु जी, तेरी दया बिना प्रभु जी बच्चों को क्या खिलाते। जियो लाल। इसलिए मुझे आज की फिक्र नहीं, मुझे आज की फिक्र नहीं, और कल की फिक्र नहीं। ना मुझे आज की फिक्र है और ना ही कल की फिक्र। क्यों? क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आप लोग भी कह दीजिए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बाबा को ऐसे हाथ दिखाइए, सभी लोग हाथ दिखाइए बाबा को, और बाबा से कहिए बाबा हमारी जो भी बिगड़ी हुई तकदीरें हैं वो बना दीजिए, और हम अपने घर में भी ज्योति जलवाएंगे और सुंदरकांड कराएंगे। तो बाबा से कहिए बाबा है जीत तुम्हारे। और सही बात है, सत्य मानिए कि उस दिन गाड़ी खराब हो गई, जिसने गिरते को थाम लिया बाबा ने। ये बाबा की दुआ। आज यहाँ गा न रहे होते। परसों की बात है, कार्यक्रम से पूरी टीम यही लौट के आ रहे थे, और सच मानिए बाबा को साक्षी कर के कह रहा हूँ, रात के 12 बजे मेरी गाड़ी एकदम चैन टूट गई और वहीं पे मैं गिर पड़ा। और तब हमको एक लाइन याद आई। कौन सी बेटा? के गिरते को जिसने थाम लिया। परसों की बात है, परसों में लौट रहा था कार्यक्रम से, सुनिएगा कि गिरते को जिसने थाम लिया। हम गिर रहे थे, मेरी चैन पॉकेट टूट गई। हाँ समझो। ये बाजा गिर गया। हाँ और हम भी गिर गए। समझो। मगर बाबा को साक्षी कर के कह रहा हूँ हाईवे में गिरे, मगर जबकि एक भी खरोंच नहीं आई। ये महीन बात है। ये बाबा की कृपा हम समझते हैं, क्योंकि सुंदर कांड करके ही लौट रहे थे। तो बाबा को इस दिन लाइन याद आई। क्या क्या? कि गिरते को जिसने थाम लिया, और बाबा का जिसने नाम लिया। और जैसे द्विवेदी परिवार ने ध्यान किया अंगनाई में, द्विवेदी परिवार ने आज घी का दीपक जलाया। हाँ। और घी का दिया जला जो दिया, तो ध्यान दिया कबीराई। सुनिएगा, गिरते को जिसने थाम लिया,
बाबा का जिसने नाम लिया और ध्यान किया अंगनाई में, और ये जो घी का दिया जला जो दिया तो ध्यान दिया कभी राइए। बाबा आपके परिवार में कभी संकट नहीं आएंगे। और ऐसा लोग हल्के में लेते हैं सुंदरकांड, और मैं सच बता रहा हूँ 41 दिन अपने घर में कड़ुए तेल का दीपक जला करके 41 दिन सुंदरकांड कर दीजिए, आपके घर से दरिद्रता न चली जाए, तब हमसे कहना। जय हो। आप बजाइए एक बार तालियां। और सच मानिए हमारी भी दरिद्रता इन्हीं से गई है। बाबा के दरबार में 41 दिन घी का दिया जलाइए, और उनके सामने एक परिवार का व्यक्ति मंगल या शनिवार को एक बार सुंदरकांड पढ़िए, और साल में एक बार पंडित जी और एवं मंडली को बुला करके, हमारी मंडली ने बुलाना, हमारी बुलाइए चाहे दूसरे की बुलाइए, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी मंडली को बुला करके अच्छे से पूजन करा करके और ज्योति को जलवा करके यदि सुंदरकांड करते हैं तो हमारे आपके घरों से संकट हरते हैं। अब एक बार तालियां बजाइए। और इसी श्रृंखला में सन्ना पांडे सन्नो पांडे असल में बताए भैया, हम लोग बाजा साउंड में रहते हैं, बहिरे पड़ गए। आराम से बताइए। आप हैं सन्नो पांडे।